तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भी पॉलिनोमियल को कैसे बनाते हैं और पॉलिनोमियल के टर्म्स कैसे लिखते हैं और पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने देखा था। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा याद करते हुए एक वापस एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमको बोला गया फॉर्म अ पॉलिनोमियल, ठीक है, विद डिग्री 5 टर्म्स टू वेरिएबल 2, ठीक है। तो आपको बोला गया कि डिग्री भी 5 होनी चाहिए, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होने चाहिए और वेरिएबल के नंबर भी 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिखा पॉलिनोमियल के लिए लिखा p, वेरिएबल कितने चाहिए, तो आप बोलोगे 2 वेरिएबल चाहिए, इसीलिए एक मैंने लिखा x, दूसरा मैंने लिखा y, ठीक है। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक्सप्रेशन की तरह ही पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो हमने ऐसे किया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो एक होना चाहिए प्लस दूसरा होना चाहिए, ऐसे 2 ही टर्म आनी चाहिए। और वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2, तो दोनों x और y इन्वॉल्व हो जाने चाहिए। और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पावर अपनी 5 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3x की पावर 5, मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x की पावर 5, तो इसके साथ में अब मैं y नहीं लिख सकता, इसके साथ में मैं y नहीं लिख सकता, ठीक है। तो इसको अगर मैं 4 करता हूं तो मुझे एक y लिखना ही पड़ेगा। अगर मैं x की पावर 4 करता हूं तो मुझे एक y लिखना पड़ेगा, प्लस या माइनस जो भी आप लिखना चाहो, कोई भी कांस्टेंट जैसे कि 2। अब दूसरा वाला टर्म है वो कुछ भी लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने ओनली y लिख दिया तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि पावर डिसाइड करने के लिए या डिग्री डिसाइड करने के लिए एक टर्म काफ़ी होता है। तो ये पहला वाला जो टर्म है उसकी वजह से डिग्री डिसाइड हो जाएगी। अब दूसरा वाला उससे छोटा कुछ भी लिख दो, परंतु अगर आप बोलो सर पावर 6 लिख दूं क्या, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने पावर 6 लिख दिया तो अब क्वेश्चन में देखो डिग्री क्या होगी भाई, इसमें इस टर्म में टोटल पावर कितनी आ रही है, 4 यहाँ से, 1 यहाँ से 5, लेकिन इसमें टोटल पावर कितनी आ गई, 6। तो जो बड़ी पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो मुझे डिग्री को इस बार कितना बताना पड़ेगा, 6 बताना पड़ेगा। 6 बताना पड़ेगा, तो ये मुझे हटाना है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे कि मैं लिखूँ 2x³ y², ठीक है, और प्लस का 3। इसमें भी आप देख सकते हो टर्म्स कितने हैं, 2, वेरिएबल कितने हैं, 2, पावर कितनी आ रही है, 5। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, x की पावर 5 प्लस y की पावर 5, बहुत आसान है, बिल्कुल। आप ऐसा भी लिख सकते हो x y की पावर 4 प्लस 2, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, xy प्लस y³ x², ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो xy² प्लस y की पावर 5। तो इन सारी टर्म्स को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा हर एक में नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं, 2, वेरिएबल भी कितने हैं, 2, और हर एक पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि हमने कहीं पर भी पावर को नेगेटिव इंटीजर या फिर नॉन इंटीजर रखा ही नहीं। और टोटल वेरिएबल की पावर देखोगे तो वो हमेशा कितनी आएगी, 5। जैसे कि इस टर्म की वजह से 5, इसमें 3 है तो 3 तो 5 से कम ही होता है, इसमें 5 है, इसमें 2 है तो भी कम है, इसमें टोटल मिला के 5, इधर 0 तो कोई बात नहीं। तो हर एक में मैक्सिमम कितनी पावर आ रही है, 5 आ रही है, इसलिए डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 5। मतलब ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया किसी ने, ठीक है, फॉर्म अ पॉलिनोमियल डिग्री आपको दे रखी है 100, ठीक है, टर्म आपको दे रखा है 1 और वेरिएबल आपको दे रखा है 1। आपसे बोला गया डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, टर्म कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वेरिएबल भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपने बोला px, एक वेरिएबल है तो ओनली मैं क्या लिखूंगा, px। अच्छा, टर्म तो एक ही रखनी है तो प्लस माइनस का यूज इस बार नहीं करना है, ओनली एक ही टर्म लिखना है। तो मैंने लिख दिया 5, वेरिएबल एक ही है तो ओनली x लिखना पड़ेगा।
अब डिग्री 100 करने के लिए मुझे इस x के ऊपर पावर कितनी करनी पड़ेगी 100। तो ये एक ऐसा टर्म है जिसमें डिग्री 1 है, टर्म 1 है, वेरिएबल 1 है। आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल, किसी ने बोला डिग्री आपको करनी है 200, ठीक है, टर्म आपको रखनी है 1 और वेरिएबल आपको रखने हैं 2। अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जैसे कि वेरिएबल 2 है तो इसको मैं लिखूंगा एफ एक्स कोमा वाई। इस बार मैंने क्या लिखा है, एफ लिखा है, पी की वजह एफ लिखा है। पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पी सूट करता है तो पी लिख दो, ठीक है। एक टर्म रखना है, एक टर्म रखना है तो मैंने एक कांस्टेंट लिखा, एक एक्स लिखा, एक वाई लिखा, ठीक है। क्योंकि दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसीलिए मुझे x भी लिखना पड़ेगा और y भी लिखना पड़ेगा। दोनों में से एक लिखूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर दूसरा वाला पता ही नहीं चलेगा। हम इसको देख के फिर मान लीजिए मैंने ओनली x लिख दिया तो इसको देख के मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि इसमें 2 वेरिएबल है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक ही वेरिएबल है, इसीलिए y भी साथ में लिखना पड़ेगा। अब पावर टोटल कितनी है, 2 ही है, और हमको कितनी करनी है, 200 करनी है। 200 करनी है तो 100 इस पे कर दो, 100 इस पे कर दो, या फिर ऐसे कर दो, इस पे 199 कर दो, y अकेला कर दो, या फिर ऐसे कर दो, ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए पावर है वो 2 कर दो, y के ऊपर 198 कर दो, तो भी टोटल कितनी रहेगी 200। तो आराम से इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है कि भाई पॉलिनोमियल्स की पावर कैसे डिसाइड करते हैं। अगर पावर उल्टी मतलब पावर दे रखी पहले से ही पावर आपको गिवन हो और उसके बाद पॉलिनोमियल पूछी जाए तो भी हम कैसे करते हैं ये हमने बता दिया। मतलब पॉलिनोमियल के बारे में लगभग आप सारी जानकारी ले चुके हैं। अभी अपन स्टार्ट करते हैं एक एक करके डिफरेंट टाइप की पॉलिनोमियल को, ठीक है। सबसे पहली चीज, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। एक वेरिएबल की कौन कौन सी पॉलिनोमियल हो सकती हैं, मतलब ये आपके सिलेबस में है। आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि भाई वेरिएबल 1 है तब क्या होगा, वेरिएबल 2 है तब क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, ऐसे, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और पहला है डिग्री भी 1 है। इस बार मैंने टर्म्स को फिक्स नहीं किया है, तो टर्म आप अपने आप से फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई अगर एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा px, ओनली px लिखना पड़ेगा, ठीक है, px लिखना पड़ेगा। डिग्री कितनी रखनी है, 1, तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे कि सर कोई भी एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को मैं a लिख रहा हूं। उस कांस्टेंट को मैं a क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो कांस्टेंट कितना, तो उस कांस्टेंट को मैंने a लिखा। क्या a कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कैसे पता चलेगा, यहां पे देखिए इसने बोला है कि पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है, यहाँ पे जो भी लिखा होता है वो क्या है, वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल का वेरिएबल कौन है, x, तो इसका मतलब a कांस्टेंट है, x के अलावा जो भी आएगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक मैंने x लिखा, ठीक है। अच्छा, इस x के ऊपर पावर कितनी करनी है, तो आप बोलोगे कि सर पावर तो है, इस x के ऊपर 1 ही करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसने बोला है डिग्री कितनी रखनी है, आपको 1 रखनी है, डिग्री 1 रखनी है, तो पावर मैंने कितनी कर दी, 1, और प्लस में चलिए एक दूसरा कांस्टेंट मैंने b ले लिया। अगर मैंने इस b के पास में फिर से x लिख दिया तब तो ये और ये मिल जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, a प्लस b हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे कोई मतलब तो है नहीं है, ऐसे तो हम cx dx ex ऐसे बहुत सारे लिखते जाएंगे, लेकिन वो तो सारे मिक्स होके एक ही बनने वाले हैं, इसीलिए हमने वो ax को अकेला ही रखा है और एक हमने लिख दिया है साइड में कांस्टेंट। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2। इसके अलावा कभी कुछ नहीं होगा, इन दोनों के अलावा कोई नहीं आ सकता। जैसे कि अगर आपने एक c और जोड़ दिया तो आप बोलोगे कि सर वो c कांस्टेंट है, ये b कांस्टेंट है, दोनों को जोड़ दिया। अगर आपने कोई भी x का टर्म इसमें जोड़ा तब तो इसके अंदर वो काउंट हो जाएगा। अगर आपने कांस्टेंट जोड़ दिया है तो वो इसके अंदर काउंट हो जाएगा। अब x स्क्वायर का टर्म आप जोड़ नहीं सकते, क्यों, x स्क्वायर अगर जोड़ दिया तो डिग्री 2 हो जाएगी, तो x स्क्वायर भी आप नहीं जोड़ सकते हो। y इसमें जोड़ नहीं सकते हो, y जोड़ दिया तो वेरिएबल कितना हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये 2 ही मैक्सिमम, ये 2 ही टर्म आ सकते हैं, px = ax + b। तो जब भी आपको कोई बोले कि सर इसका नाम क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल इन, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसे इसका नाम होता है। ऐसा नाम क्यों होता है, इसका नाम ऐसा क्यों होता है,
ये आउटडेटेड सा लगता है। वन वेरिएबल जो है ना, ये जो डिग्री वन है, इसका नाम जो डिग्री वन है, इसको बोलना लोग बाग पसंद नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते डिग्री वन है, डिग्री टू है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे स्मार्ट दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने क्या नाम दे दिया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री वन। जहां पर भी लीनियर आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, डिग्री वन। कहीं पर भी लीनियर नाम सुनाई दिया, इसका मतलब डिग्री कितनी है, वन। तो लीनियर का मतलब डिग्री वन, पॉलिनोमियल तो है ही है, और वन वेरिएबल का मतलब वेरिएबल एक ही रखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। दूसरा टर्म आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। 2x + 3, ठीक है, 5x - 2, ठीक है, 5x + 10, -3x - 5, -2x + 3। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आप लिख दो, सारे के सारे क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगला टर्म जो अपनाता वो क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आगे जाके बहुत यूज होता है, पूरी 11th 12th तक इसका यूज होता रहता है। क्या है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? आपसे ऐसा पूछा जाता है कि x की जगह ऐसी कोई चीज रख के देखो, x की जगह कोई ऐसी चीज रख के देखो जिससे कि पूरी की पूरी पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, जिससे कि पूरी की पूरी पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए। x की जगह ऐसी चीज रखो जिससे कि पूरी की पूरी पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाए। जैसे कि px = मैंने लिखा था x - 1। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल की। मैंने आपसे पूछा इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ, तो आपको क्या देखना है, आपको क्या सोचना है, ये सोचना है कि भाई इस x की जगह मैं क्या रखूं जिससे कि पूरा आंसर जीरो बन जाए। तो आप क्या बोलोगे, सर इसकी जगह अगर मैंने 1 रखा तो 1 - 1 कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब 1 जो होगा वो इसका जीरो है, 1 इसका एक जीरो होगा। आई बात समझ में? इसको करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप बोलो टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको बस एक ही काम करना है, क्या, px बराबर कितना कर देना है, जीरो। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि आपको कुछ ऐसा x बताना है जिससे कि px की वैल्यू जीरो हो जाए, पूरे के पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो px की जगह आपने क्या लिखा, x - 1, और इज में कितना हो जाना चाहिए, जीरो। तो x = कितना आ गया है, 1। इधर जाते हैं तो साइन बदल जाता है, शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पे 1 है, उधर वो 1 जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। हमेशा ऐसा होता है, इधर उधर जब हम भेजते रहते हैं ना = के साइन के साथ इधर उधर, तो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है साइन। तो x = 1, इसका क्या होगा, जीरोस, ठीक है। अब इससे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जीरोस निकालने की कोशिश करता हूँ सबके लिए। तो दूसरा, पहला क्वेश्चन आ गया, px हमको दे रखा था 2x + 3, हमको बोला गया कि इसके जीरोस निकालिए। तो आपने क्या किया, px बराबर कितना कर दिया, जीरो। तो यहाँ पे हो गया px की जगह हमने रखा 2x + 3 और बराबर कितना हो गया, जीरो। तो 2x, इस 3 को उधर भेजा हमने, = के साइन के उस साइड ले गए, तो इधर किसका है, ये जो 3 है वो पॉजिटिव है, उधर जाके ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -3। जो साइन इस साइड होता है उधर जाके उसका साइन चेंज हो जाता है। और 3 का साइन कौन सा माना जाता है, ये 2। ये 3 का जो साइन होता है ना वो हमेशा लेफ्ट की साइड में लिखा होता है। जब अब ऐसे अगर मैं पूछूं, बताइए इस 2x का साइन क्या है, तो 2x का साइन पॉजिटिव इसकी वजह से नहीं है, 2x का साइन पॉजिटिव इधर की वजह से, ठीक है। तो 2x = कितना हो गया, -3। ये +3 था, उधर जाके क्या बन गया, -3 बन गया, ठीक है। अब ये इधर क्या था, मल्टीप्लाई में 2 है, उधर भेजेंगे तो किधर हो जाएगा, डिवाइडेड में 2 हो जाएगा। हमेशा ये होता है, एक साइड मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है, एक साइड डिवाइड होता है, दूसरी साइड जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से 2 को हमने जब उधर भेजा
तो वो डिवाइडेड बाय में हो गया, तो इधर x बच गया, इधर -3 पहले से ही था और ये 2 उधर गया तो वो डिवाइडेड बाय में हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है? x इज इक्वल टू -3/2, इसका एक जीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सर px बराबर 5x - 2, तो जीरोज निकालना है, इसीलिए px को कितना किया? 0। तो यहाँ से मिल गया 5x - 2 को हमने किया 0, 2 उधर जाएगा तो वो किसका बन जाएगा? प्लस का। 2 इस साइड जो है वो माइनस है, उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? +2 बन जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा? 2 तो पहले से ही था, 5 यहाँ पे कैसा है? मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। तो x बराबर 2/5, इसका जीरो होगा। इसको सॉल्व नहीं करना होता है, 2/5 ही रखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोला px बराबर कितना दे रखा है? 5x + 10। ठीक है, तो हमको तो पता ही है कि भाई जीरोज अगर ढूंढना है तो px बराबर कितना करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो किया तो यहाँ से कितना मिल गया? 5x + 10 इज इक्वल टू 0। तो 5x बराबर कितना हो गया? -10 हो गया। x बराबर कितना हो गया? -10, 5। तो x बराबर कितना हो गया? अच्छा, माइनस तो बचा ही रहेगा, 10 में 5 का भाग लगाया, ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड किया, आंसर कितना आएगा? 2। तो ये हो गया -2। तो x बराबर -2, इसका एक जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जीरो जो है वो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं। अगला कौन सा बच गया? px बराबर -3x - 5। तो जीरो चाहिए, अगर आपको जीरो चाहिए तो px बराबर कितना करना पड़ेगा? 0। ऐसा करने से जितनी x की वैल्यू आती हैं उतने ही जीरोज होंगे। तो -3x - 5 को कर दिया 0, -3x यहाँ पे बचा रहेगा, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, x बराबर 5 तो था ही पहले से ही, इस -3 को हम हटाना चाहते हैं तो ये -3 उधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय में -3 बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है? px बराबर -2x + 3। ठीक है, तो px को 0 के बराबर किया, तो -2x + 3 को 0 के बराबर किया, ये 3 उधर भेज दिया, तो -2x बराबर कितना हो गया? -3। माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। यहाँ पे हो गया 0। तो आप देख सकते हो सभी का एक ही जीरोस आया हुआ है, सभी का एक जीरोस आया है। तो जब भी 1 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी तो उसका हमेशा एक जीरो आएगा। ये भी पक्की बात है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। क्या? कि जब भी 1 डिग्री की लीनियर पॉलिनोमियल होगी, 1 डिग्री की लीनियर पॉलिनोमियल होगी, उसका हमेशा एक ही जीरो आएगा, उसका नंबर ऑफ जीरोज हमेशा 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। आपके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखना है और इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस यानी जीरो कौन सा है वो बताना है। ठीक है, इससे आगे की बातें अगली क्लास में हम करेंगे। तब तक ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और ध्यान से वीडियोस को देखिए। ठीक है, थैंक यू।